नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कल का जो पार्ट जहाँ से छोड़ रखा था इंटीग्रेशन का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल जो पढ़ा उसी के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो लेट्स से इंटीग्रेशन अगर दिया हो साइन 2x प्लस 3 का, ठीक है, dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, आइए इस बात को फिर देखते हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेशन देखें तो हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि साइन का इंटीग्रेशन पहले तो लिख दीजिए, दैट इज cos 2x प्लस 3 विद अ माइनस साइन, लिख दिया। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए कुछ और तरीके के कुछ और क्वेश्चंस। तो अगर हम लोगों ने लिखा कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो बेसिकली ये tan x के बराबर होता है और ये बात हमें पता है, ठीक है। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी हमें पता है। तो चलिए जरा इसी को समझते हैं और हम जो रूल की बात कर रहे हैं उस रूल से करते हैं, चेन रूल जिसमें है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले समझे कि लेट्स t इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर हम लोगों ने बोल दिया, तो dt की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी बेटा, dt की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। अब क्या करना है बेटा, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर आप माइनस डी टी रख सकते हैं, तो रख दिया माइनस डी टी और यहाँ पर रह गया टी, ठीक है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये आया माइनस एल एन टी, और टी की जगह पर क्या है कॉस एक्स रख देते हैं तो ये आया माइनस वन, ठीक है, इंटू एल एन कॉस ऑफ एक्स के बराबर। अब याद करो हमारे पास एक रूल हुआ करता है कि ln x का पावर n अगर हो आप तो उसको लिख सकते हैं n ln x के बराबर। ये रूल हमें याद होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो आप लिख सकते हैं ln ऑफ cos x का पावर माइनस वन। तो cos इनवर्स या वन बाई कॉस एक्स की वैल्यू पता है हमें, तो आ गया ln sec x के बराबर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, तो अगले सवाल पे चलें। जब ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग कुछ अगले सवाल पे चलते हैं जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से वही बात, cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इसको कर लेंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, ln साइन एक्स के बराबर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ी और बातें करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आए। तो लिख दिया ln, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 4x या 2x² प्लस 4 प्लस 4x या 2x कर देते हैं प्लस 2x प्लस 4 के बराबर एंड होल पावर 1/3। तो अगर इस टाइप के सवाल आते हैं बेटा तो हमें हमेशा याद रखना है क्या, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसे छोटा करना है। तो डिनोमिनेटर का पार्ट को अगर छोटा करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट टी इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 4 के बराबर। तो अगर आप यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 4x प्लस 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 ही रखते हैं ताकि हमारा कॉमन आ जाए, तो इसको मैंने 4 रख दिया, तो यहाँ पर आया 4। अब आप चाहो तो यहाँ पे 2 कॉमन लेकर इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे dx ले आया और इधर dt आया। तो ये पूरा का जो टर्म है बेटा उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पे लिख सकते हैं dt बटे टू, तो dt बटे टू यहाँ पर रख दिया बाई टू dt, और ये आया t का पावर 1/3। अब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो आप आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, t का पावर -1/3 हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसको फिर से इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें तो t का पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, याद करो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या हुआ था हमारे पास, n+1/n+1, तो -1/3 प्लस वन, और यहाँ पर आ गया 2/3, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आया 3/4 और यहाँ पर आया t का पावर 2/3।
2/3 की वैल्यू रख दीजिए तो आएगा 3/4, और t का वैल्यू जो आपने रखा है वो कितना था हमारे पास, 2x² प्लस 4x प्लस 4 होल का पावर 2/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, तो अगला क्वेश्चन अगर मुझे दिया जाए, सपोज 4x या 4 dx और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 4x प्लस 5। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो फिर से अगर हम लोग डिनोमिनेटर को छोटा करने चाहें, सेम बात है, 4x प्लस 5 को आपने रख दिया t के बराबर, तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये dt बाई dx आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ dx के बराबर। बस इंटीग्रेशन करा, यहाँ पे रख दिया dt, यहाँ पे रख दिया t, तो आंसर आ गया ln t। और t की वैल्यू कितनी रख दी, वही जो हम लोगों ने रखा था 4x प्लस 5। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। तो उससे जस्ट पहले समझें कि हमें कुछ ग्राफ्स पता होने चाहिए, जैसे कि साइन का ग्राफ हुआ, और इधर साइड बाय साइड में ड्रॉ कर देता हूं कॉस का ग्राफ। ठीक है, कॉस का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है साइन का ग्राफ हमारे पास। और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। ये वाला एंगल कितने के बराबर है बेटा, 360, जिसको आप 2 पाई भी बोलते हो। ये है हमारे पास पाई, ये है 0, ये है पाई/2, ये है 3 पाई/2, 3 पाई/2। इन द सेम वे ये है हमारे पास 2 पाई, ये है पाई, यहाँ पर है पाई/2, और यहाँ पर 3 पाई/2। ठीक है, आइए अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूँ एरिया अंडर कर्व, है ना, तो इस पोर्शन का जो एरिया है, मतलब कहाँ, 0 से लेकर पाई/2 का, इसका एरिया 1 के बराबर आता है। अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। और ये साइड का भी एरिया 1 के बराबर आता है। यहाँ पर मतलब आप जो पाई/2 का इंटरवल के लिए अगर आप देखें तो एरिया सेम आता है 1 1 1 के बराबर। ठीक है, 1 1 1 के बराबर। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये किसके ग्राफ है बेटा, ये cos x का ग्राफ है हमारे पास, और ये किसका ग्राफ है, sin x का। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई/2 होगा, तो इसका आंसर हमारे पास 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन कहने का क्या मतलब समझे, कि मान लो हमें एरिया बताना था बेटा, है ना, तो सपोज एरिया इस रेक्टेंगल का बताना था। तो अगर एक्सिस पे है हमारे पास, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो लेंथ है उसको आप किसके बराबर बोलेंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास एक्स का फाइनल आ जाएगा, तो ये है एक्स फाइनल, और ये वाला पॉइंट एक्स इनिशियल है। तो इसको हम लोगों ने बोला जो फाइनल वाला पॉइंट है अपर लिमिट, और जो सबसे पीछे वाला या लेस वाला पॉइंट है उसको नाम दिया लोअर लिमिट। अब समझे जरा क्या है हमारे पास। तो लेट्स से हमने इंटीग्रेशन कर दिया एफ एक्स डी एक्स का, हमने इंटीग्रेशन करा एफ एक्स डी एक्स का, और बोला है कि इसका जो लिमिट है बेटा, इसका लोअर लिमिट को एल रखा और अपर लिमिट को यू रखा। तो मान लो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आया है वो जी एक्स आया है। ठीक है, तो अब जहां जहां पर भी आपके पास x था वहां पर क्या कर देंगे, u पुट करेंगे, तो g ऑफ u माइनस जी ऑफ एल, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं और फिर से हम लोग आगे ले जाएंगे। तो मान लीजिए हमने बोला कि हमारे पास इंटीग्रेशन करना है e टू पावर x इंटू डी एक्स का, कहाँ से कहाँ तक लेकर, तो 3 से लेकर 7 तक मान लो करना है। अब e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बात को समझे। तो e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही रह जाता। और एक बात बेटा, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, मतलब लिमिट रहते हैं, तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको जीरो ले लेते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म जीरो के बराबर होता है। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है और ये 7। अभी अभी क्या मैंने बोला, जहाँ पर भी x हो वहाँ पर 7 रख दीजिए, अपर लिमिट रख दीजिए, माइनस करिए, और जहाँ पर जो फंक्शन है या x है वहाँ पर आप e का पावर 3 कर दीजिए, लोअर लिमिट रख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। इन द सेम वे मान लो किसी को इंटीग्रेशन करना हो x का पावर 3 प्लस 2x प्लस 4 dx, इसको 0 से लेकर 1 तक। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करें,
तो आप इंटीग्रेट करना चाहें एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1, तो मतलब क्या आ गया, एक्स का पावर 4/4 यहाँ पर आया ट्वाइस ऑफ x² बाई 2 प्लस आया हमारे पास 4x के बराबर। कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से लेकर 1। तो आप क्या करें, 1 का पावर 4/4 प्लस 2/2 आ गया हमारे पास कितना, 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 ही पुट करनी थी, x² प्लस यहाँ पे आया 4 × 1 माइनस लोअर लिमिट, तो आया हमारे पास 0 का पावर 4/4 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 × 0। तो बेसिकली ये पार्ट 0 ही हो गया। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका आंसर गया 4 + 1 + 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात तो हम लोगों ने समझ लिया, और ये बात भी पता चला कि हमारे पास लिमिट का क्या मतलब होता है। अब जरा इसी को समझें दूसरे तरीके से। तो मान लो अगर मुझे बताना हो कि साइन एक्स डी एक्स 0 से लेकर π/2, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन 0 से साइन एक्स डी एक्स 0 से लेकर पाई तक। तीसरा क्वेश्चन साइन एक्स डी एक्स 0 से लेकर 2π तक। सिमिलरली आप कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है बेटा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक। तो आया हमारे पास माइनस, यहाँ पे आया कॉस π/2 माइनस कॉस 0। अब देख बेटा, कॉस π/2 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो आंसर आया 1। और यही हम लोगों ने ग्राफ में भी निकाला था। तो याद करो, ये जो पार्ट हुआ करता था, इस पार्ट का एरिया कितने के बराबर बोला था हम लोगों ने, 1 के बराबर बोला था। ठीक है, आइए हमारे दूसरे सवाल पे। यहाँ पर भी है माइनस, यहाँ पर है कॉस एक्स 0 से लेकर पाई, तो क्या आ गया हमारे पास, -1 कॉस पाई माइनस कॉस 0। यानी यहाँ पर भी देखें, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो आप इसको लिखना चाहें माइनस, यहाँ पे है -1 कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये आ गया 2 के बराबर। यही था हमारे पास वहाँ भी आंसर, कि 0 से लेकर पाई तक अगर आप देखें तो टोटल जो पॉजिटिव एरिया है वो कितने के बराबर है, हमारे पास 2 के बराबर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो अगर हम लोग इस वाले में बात करें तो माइनस कॉस, अब मैं डायरेक्टली लिमिट ही डाल दे रहा हूँ, तो 2π माइनस कॉस 0। कॉस 2π की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1। ठीक है, तो यह माइनस, यहाँ पर आया 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू भी होती है 1 के बराबर, 1 - 1 0 हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 0। और यही बात किया था पहले भी, कि जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया, तो फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। और जैसे ये बातें आ गई हमारे पास, तो हमारा अगला काम क्या है, कि आप इंटीग्रेशन करवाएं कॉस एक्स डी एक्स का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर मान लो पाई तक। एक क्वेश्चन ये हो गया, फिर अगला कॉस एक्स डी एक्स, और आपके पास वहाँ आंसर भी पता है ना बेटा, तो आप वहाँ से ये काम भी कर सकते हैं π/2। ठीक है, अगर आप इन सभी को देखें तो पहले के लिए आंसर कितना आएगा, 0 से लेकर π/2 के लिए जो आंसर है वो 1 आएगा। उसका 0 से अगर पाई लेकर जा रहे हैं तो आंसर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव हो जाएगा। और जब 0 से लेकर 2π तक आ रहे हैं तो ऊपर में पॉजिटिव एरिया 2, नीचे में नेगेटिव एरिया -2, आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, बाकी सब भी आप कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कोई खास इसमें नहीं लगने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि इंटीग्रेशन अभी कर ही लिया था ना बेटा, तो साइन एक्स कर लिया है, साइन के एक्स अगर कर दिया जाए dx, तो साइन के एक्स डी एक्स में याद करो अभी अभी क्या बात किया था, साइन को आप एज इट इज क्या कर दें, इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस के एक्स है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो आ गया हमारे पास के बराबर। इन द सेम वे अगर मुझे लिखना है, सपोज कॉस 2x dx है, तो आप क्या करें, कॉस का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू साइन 2x, जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड, कांस्टेंट टर्म है 2, तो आप उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की इतनी बातें क्लियर होंगी। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कुछ कुछ बातें की थी, फिर इंटीग्रेशन में कुछ कुछ बातें की। तो जहां भी आपको बात करें रेट ऑफ चेंज जिसका मतलब होता है स्लोप, तो आपको क्या देखना है, dy/dx देखना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट में क्या हो जाएगा, पावर 1 से डिक्रीज हो रहा होगा तो पावर डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर वहीं आप इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है, हमारे पास एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ठीक है,
एरिया अंडर कर्व। अगर ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रहती है तो आपका काम हो जाएगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगर है तो एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा काम आता है, साइन एक्स का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफ़ी काम आता है, और लास्ट में एल एन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या क्या था। तो अगर आप इन चारों को भी याद रखते हैं तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, और पहला टॉपिक ही हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वगैरह पे बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।